कल एक सीमा रेखा बनाई थी और ये सीमा रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा से भी ज़्यादा रियल है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा तो 60, 70, 75 साल पहले बनी, लेकिन वो भी इतनी पक्की नहीं है। कभी कभी घुसपैठ हो जाती है, पकड़े जाते हो तो मर जाते हो, नहीं पकड़ते तो पहुंच भी जाते हो, बराबर। लेकिन स्व और पर की जो सीमा रेखा है ना, ये 60-70 साल पुरानी नहीं है, अनादि की, बराबर। और इसमें कभी घुसपैठ हो नहीं सकती, बराबर। और घुसपैठ करने का प्रयास करोगे तो पकड़े जरूर जाओगे और परिणाम स्वरूप मिथ्यात्व के फल में नरक निगोद में जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा कितनी रियल लगती है अपने को, लेकिन स्व पर की सीमा रियल नहीं लगती। स्व में पर घुसा देते हैं, पर को स्वमय मान लेते हैं, तब हमें लगता ही नहीं है कि हमने बॉर्डर क्रॉस किया। और एक्चुअली में बॉर्डर क्रॉस तो कर सकते ही नहीं हो, बस बैठे बैठे विचार करते कि मैं पाकिस्तान में होता तो ऐसे उड़ा देता, मैं भारत में होता तो ऐसे उड़ा देता। जैसे नौरे बाजार होते ना, जैसे हम लोग छोटे में बहुत ऐसे विचार करते थे, આપણે કંઈ કરવું એક બાર જવું ને ત્યાંના મેનને ઉડાડી દેવાનું, વાર્તા પૂરી है। हाँ, ऐसे बहुत विचार आते। ऐसे ही अज्ञानी भी ऐसे ही बालक है, पर मैं एंट्री तो कर नहीं पाता, लेकिन मिथ्यात्व में बस ये मेरे अधीन हो जाएगा, मैं उसके अधीन हो जाऊंगा, फलाना ढिमका, और बस ऐसे करते करते जीवन पूरा कर दो। कल्पनाएं करता है, 60 साल का होऊंगा तो ऐसा कर लूँगा, 50 साल का होऊंगा तो ऐसा कर लूँगा, 70 साल का होऊंगा तो ऐसा कर लूँगा, बेटे बेटी बड़े होंगे तो उनसे ऐसा कराऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, बहू आएगी तो उससे ऐसा कराऊंगा, वैसा कराऊंगा। अरे रे रे रे, कितने कर्तव्य को अधीन करेगा है? तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से जीवन चलेगा क्या? बड़े हो जाएंगे तो धर्म कर लोगे, संसार से फ्री हो जाएंगे तो धर्म कर लोगे, क्या गारंटी? अमर पाटा लेकर आए हो, एग्रीमेंट लेकर आए हो, इतना तो जीना ही है। बेटा तुम्हारे हिसाब से पढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी? बहू तुम्हारे हिसाब से चलेगी, इसकी क्या गारंटी? लेकिन अज्ञानी तमाम कल्पनाएं करता रहता है। और एक जो महत्वाकांक्षा का कीड़ा है ना अंदर में, धन वैभव बिजनेस अच्छा चलता हो तो महत्वाकांक्षा है, ये पैसा आएगा, इस साल ये कर लेंगे, उस साल वो कर लेंगे, इस साल वहाँ घूमने चले जाएंगे, उस साल ये गाड़ी ले लेंगे, उस साल वो मकान ले लेंगे। इतनी 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 अंदर में खुरापात चलती रहती। प्रभु, अपनी पर्याय पे तो अपना कर्तृत्व तो चलता नहीं, और पूरे जगत पे अपना कर्तृत्व चलाने की कोशिश करते हैं। बोलो, विचार करके देखो, अपनी लोभ की पर्याय पे अपना कर्तृत्व चलता है क्या? चलता होता तो कह देते कि आज से लोभ छूट जाए। क्रोध पे कर्तृत्व चलता है क्या? काम पर कर्तृत्व चलता है क्या? अपनी ही विकारजन्य पर्यायों पे जब अपना कर्तृत्व नहीं चलता, सम्यक दर्शन आदि निर्विकारी पर्यायों पे अपना कर्तृत्व नहीं चलता, तो अन्य पे कर्तृत्व की इच्छा रखना कितनी मूर्खता है। हाँ, इनका करता हूं, परिणमित हो जाए तो करता हूं, लाने ले जाने का करता नहीं। ध्यान से समझना, क्या बोला? बोले साहब ये तो मेरे में ही हुई ना, और मैं इनका परिणमन किया मैंने। हाँ तो ठीक है, पर इस समय के परिणमित, क्रोध रूप परिणमित कौन हुआ? बोले तुम व्यवहार से, तो तुम व्यवहार से करता। अगर मैं करता हो जाऊं तो मेरी जो निर्लोभता की, अपन कहते हैं ना बचपन में जैसे निर्दोष थे अपन, बराबर ना,
एकदम निर्दोष, कोई चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी, वो पर्याय फिर से ले आओ। है, विचार करके देखो, यौवन में जैसी एनर्जी थी, अब कहते हो वैसी एनर्जी लगती नहीं है जीवन में, जाओ वो पर्याय फिर से ले आओ। है, ला सकते क्या? कोई क्रोध करे और क्षमा भाव धारण कर लें, जाओ मैं वो पर्याय, मैं करता ना मेरी पर्याय का, तो मैं वो पर्याय को लेकर आ जाऊं। बोला, देखो यही बात है, मतलब पर्यायों का पर का करता नहीं हूँ, परम सत्य, पर्यायों का करता हूँ व्यवहार, लेकिन कैसी पर्यायों का करता हूँ, कैसी पर्यायों का करता हूँ? होने योग्य पर्यायों का करता हूँ। जो पर्याय अपने प्रवाह क्रम में होती है, उस होने वाली पर्याय का मैं करता हूँ, फेर फार का करता नहीं। क्योंकि वो पर्याय का कर्तृत्व मेरे में छिपा नहीं था, वो तो क्षेत्र था, मेरा जो था वो क्षेत्र है, कर्तृत्व छिपा हुआ है कर्म में। इसीलिए जब कर्म का उदय निमित्त होता है, तब वो उस प्रकार की पर्याय परिणमित होती है, खरेखर में उस रूप परिणमित होता नहीं। समझ में आया? मैं तो हर परिस्थिति में ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, कम या अधिक ज्ञान रूप नहीं, मात्र ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ। ये चीज़ समझना, ये मेरी है। क्या बोला? क्रोधादि भाव, रागादि भाव ये मेरे नहीं, इनको मेरा मानना द्विक्रियावाद। उस समय हाजिर कौन है? बोले उस समय गायक प्रभु की ज्ञान रूपी किरण हाजिर है, बस वो मैं हूँ। हमें उसको पकड़ के चलना है कि मैं क्रोध नहीं, मान नहीं, मोह नहीं, धन वैभव नहीं, शरीर नहीं, विकार नहीं, ओह इन सब में तो कर्म का जोड़, इनसे अजोड़ मैं एक चैतन्य प्रभु नायक नायक नायक, जो मैं इस रूप परिणमित हूँ तो ही वो मेरा कार्य, और कोई मेरा कार्य नहीं। ऐसे त्रिकाली तत्व में परम अपनापन, भेद ज्ञान की अविच्छिन्न धारा, जिस धारा के बल से एक बाजू ज्ञान 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 रूप परिणमित होता दिखाई दे, दूसरी तरफ जो होना है वो दिखाई दे। ओहो, मैं तो मेरे रूप था, मैं तो मेरे रूप हूँ, और मैं तो मेरे रूप रहूँगा, अन्य रूप हुआ नहीं, अन्य रूप होता नहीं, अन्य रूप होऊंगा नहीं। ऐसी ज्ञान धारा कर्म और कर्म के कलंक से सर्वथा भिन्न दिखाई दे, और उस ज्ञान धारा में अपनापन होवे। ओहो, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, तब जाके वो कर्म के अभाव की और उसकी व्यवस्था खड़ी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी ऐसा अंदर में दिखती है, दो चीज़ें भिन्न दिखाई दी कि एक तरफ कर्म के उदय से संचालित होने वाले रागादि भावों का चक्र, दूसरी तरफ अपने स्वभाव से संचालित होने वाला ज्ञान भाव का चक्र। रागादि कर्म के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं उसमें राग देश काम क्रोध मोह माया लोभ हो रहे, और ज्ञायक भाव से संचालित हो रहा उसमें ज्ञान 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 हो रहा। और ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही, ज्ञान से मैं पर को जान रहा, ज्ञान से मैं शरीर को जान रहा, अरे ज्ञान से मैं होने वाले रागादि भावों को भी जान रहा। रागादि में खुद का ज्ञानपना तो है नहीं, रागादि का जाननपना भी तो मेरे से हो रहा है ना। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे?
इसीलिए थोड़ा विचार करके चलो तो सब ख्याल में आएगा। देखो ये सब बातें अपन ने कल द्विक्रियावाद के रूप में पढ़ी थी, तो एक एक लाइन में समझ लेना। फिर से मैं उस लाइन को दोहराता हूँ। जितनी रियल और एक्चुअल भारत पाकिस्तान की लाइन है, उससे ज़्यादा रियल और एक्चुअल स्वभाव स्वाद्रव्य परद्रव्य की लाइन है। क्यों? उसके 3 कारण बताए। भारत पाकिस्तान की लाइन अनादि नहीं है, उसमें घुसपैठ होती है, और घुसपैठ होने में कुछ बच जाते हैं तो कुछ पहुंच भी जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। लेकिन स्वापर की लाइन कैसी है? अनादि की है, और उसमें घुसपैठ कभी सफल नहीं होती, और जो घुसने की कोशिश करता है वे कर्म शत्रु और नरक निगोद में मारा जाता है। इसलिए हमें अपनी लाइन क्रॉस नहीं, ज्ञानी ने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की। रागादि में गया हुआ दिखता होने पर भी वो तो अपने ज्ञायक में ही है। 6 खंड का स्वामित्व होने पर भी वो तो अपने स्वरूप में ही है। घर मकान दुकान आदि रूप दिखाई देने पर भी वो कभी अपने अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। समझ में आया? ये अद्भुत वस्तु है भाई साहब। देखो हवे जे मिथ्या दृष्टि जीव छे, जे द्विक्रियावादी कीधुं, એ કઈ રીતે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એ મિથ્યાત્વી કેમ છે, તેનું સમાધાન કરે છે। જો જમહાદ્વત ભાવમ પોગલ ભાવમ ચ દોવિકો બંતી तेण दुमिच्छादिट्टि दो क्रियावादिनो हुन्ति। हाँ बोलो। देखो क्या कहते हैं, द्विक्रियावादी मतलब जो 2 द्रव्यों की क्रिया एक में मानता है, या एक द्रव्य 2 द्रव्यों की क्रिया करता है, ऐसा मान। बराबर? जैसे सिंपल मैंने शरीर को हिलाया, अपने को लगा बहुत बढ़िया, मैंने रोटी खाई, नहीं, ये द्विक्रियावाद मिथ्यात्व है। उंगली तोड़ी की मैंने, ये मानना 2 क्रियावाद मिथ्यात्व है। क्या समझ रहे हो? मतलब माथे पर पूरी दुनिया का बोझ लेके चलने वालों को ये बात कैसे उतरे? गुरुदेव बार बार कहते भाई आ काल में आ बात काने पड़वी अघरू है, केम कि जेने जो ये आखो जगतनो कर्तृत्व लईने ज चाले छे। तो इसका कभी लिटमस टेस्ट करना हो तो आप किसी से ही पूछ लेना, आटलू काम होय घर में, छोकरा नो करिए, घर नो करिए, दुकान नो करिए, आनो करिए, पेला नो करिए, क्या क्या जाइए, क्या क्या करिए। अच्छा जे काम छे ये तो काम बतावे, अने जेनी पासे काम ना हो ए पण बतावे कि अमे नवरा नथी, अमे घणा काम करीए छीए। अमे नवरा नथी कई, अमे पण गार्डन में 2 कलाक चालवू पड़े, लोकोने मळवू जळवू पड़े, अने घरमां कामवाळो काम करे तो जोवू पड़े, केटलुं मोटो कामवाळो काम करे तो एने जोवू पड़े। अब क्या करें, करते तो व्यक्ति को एक्चुअल में सहजता में अपनी कीमत नहीं दिख रही। जब सब चीज़ों के मूल में आप जाके देखोगे ना, तो आपको एक बात ख्याल में आएगी कि व्यक्ति को कर्तृत्व से मान लेने में रस है, कर्तापना छोड़कर आनंद लेने में रस नहीं। क्या बोला? बोलो बोलो।
मतलब हर एक व्यक्ति, मतलब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक व्यक्ति गले तक कर्तृत्व के अहंकार में डूबा हुआ। जो मैं जगत का कर्तृत्व बताएगा, लोगों में बीच में अपने धन का कर्तृत्व बताएगा, अपने लोगों के बीच में देखो पैसा कमाता हूँ मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, मैं तुम्हारी माता बहनें होंगी तो दिन रात तुम्हारा माटे रसोड़ा में करूँ, ना आम करूँ, ना तेम करूँ, बराबर। तो अपने लोगों के बीच में धन का इसका कर्तृत्व बताएगा। समाज में जाएगा तो मैं समाज के लिए काम करता हूँ, देश के लिए, वो कर्तृत्व बताएगा। भोगियों के बीच में जाएगा तो मैं वहां फिर के आया, मैं वहां करके, उस कर्तृत्व को बताएगा। हर व्यक्ति कर्तृत्व में एकदम गले तक डूबा हुआ। उसे ये लगता है कि अगर मेरा कर्तृत्व मेरे से चला गया तो मैं जीरो हो गया है। इसीलिए जब बार बार भी बात आती है, मतलब कई बार जब कहीं जाता हूँ ना तो प्रश्न आता है ऐसा कि आपका कोई जो किया हो काम वो बताओ, तो मैं तो सच में सहजता के साथ उत्तर देता हूँ, भाई अभी तक बताने लायक तो कुछ किया नहीं, जब बताने लायक कर दूंगा तो बता दूंगा। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो भी बताओ बताओ बताओ, बराबर। समझ में आया कि नहीं है? भाई तुम्हें पता चलता हो या ना चलता हो, कर्तृत्व का अहंकार लेने में तुम ज्ञातृत्व के आनंद को छोड़ते हो। मैं कुछ करता ही नहीं, इससे व्यक्ति अकर्मण्य नहीं होता, सहजता के साथ कार्यों में प्रवर्तन करता है। क्या बोला? बोलो बोलो, क्या बोला? मैं कुछ करता नहीं, इस मान्यता से कोई व्यक्ति नौरा नहीं हो जाता, क्योंकि नवरा होने का तो स्थान ही नहीं। मैंने तो पहले ही आपको बार बार बताया है कि भाई नवरे तो तुम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं, और अनंत पर्याय प्रति समय हो रही हैं। तो आप एक काम नहीं करते, आपके अंदर तो अनंत काम हो रहे हैं। तो जो लोगों को भय होता है कि मैं कुछ नहीं करता, इस विचार से मैं अकर्मण्य हो जाऊंगा, वो व्यक्ति एकदम गलत है। मैं कुछ करता नहीं, इस भाव से व्यक्ति अकर्मण्य कभी नहीं होता, सहज कर्तृत्व को पा जाता है। क्या बोला? ये शब्द बारे बारे लग रहे कि समझ में आ रहा है बहन? अकर्मण्य नहीं होता, सहज कर्तृत्व को पा जाता है, मतलब ये सिद्धांत है। अकर्मण्य नहीं होता मतलब तुम ये जो मन में है ना कि मैं करता नहीं, तो मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो दुकान कैसे चलेगी, घर में नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। अरे ये नहीं है भाई साहब। सहज करते तो मतलब क्या कि दुकान चलनी होगी, और चलने की क्रिया में मैं निमित्त होना होगा तो पहुंच जाऊंगा, और नहीं चलनी होगी तो नहीं पहुंचूंगा। समझ में आएगा? भोजन स्वादिष्ट बनना होगा मेरे निमित्त से तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो। ये अकर्मण्य मतलब अकर्ता मानकर क्या करोगे आप? पड़े पड़े सो जाओगे हैं? तो सोना भी तो कार्य है। बैठ के मोबाइल मछेड़ोगे तो वो कार्य नहीं है क्या? मतलब ये भ्रम है। घर में बैठे रहे, अरे घर में बैठना भी कार्य है। अब कुछ नहीं बैठे तो स्वाध्याय कर लेते हैं, तो ठीक है, कार्य तो वो भी है, भले ही तुमने दबे मन से किया, लेकिन किया तो अच्छा काम, करना तो यही था, कर नहीं पा रहे थे, बात अलग है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बोलते हैं, अब ठीक है भैया देखो अपन और रिटायर्ड तो हो गए हैं, और कहीं तो जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, तो चलो कम से कम क्या कर लेते हैं। ऐसे दबे दबे क्यों बोलते हैं? यही करना था, मोह के कारण कर नहीं पा रहे थे, अब मोह ठिकाने आया है तो कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं है यार? तो व्यक्ति जब अकर्ता या सहज करता अकर्ता बात को स्वीकारता है, तो एक जो भ्रम बताया जाता है, कोई कुछ करेगा नहीं, तो अहंकार को छोड़ेगा। बाकी
परिणमन तो जीव का स्वभाव है। अहंकार छोड़ेगा, स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा, और स्वभाव तो छूटता ही नहीं। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे विनोद भाई? ख्याल में आ रहा है ना? क्या छूटेगा क्या नहीं छूटेगा? जो स्वभाव है वो तो कभी छूटता नहीं, बराबर। जैसे सिंपल भाषा में कहूँ कि भाई अग्नि में धुआं उठना उसका स्वभाव है कि विभाव? स्वभाव है। फिर से सोचो, अग्नि में धुआं उठना स्वभाव है कि विभाव? अविभाव हो गया इतनी जल्दी? पार्टी चेंज है? बोलो तीसरा ओ इदम तृतीयम पर्याय। वो तो स्वभाव भी पर्याय है ना, विभाव भी पर्याय। देखो, उष्णता स्वभाव है, धूम उठना विभाव है। निर्दोष अग्नि, निर्दोष ईंधन हो तो धुआं ना उठे। आर्द्रता वाली लकड़ी हो, सूखी लकड़ी में धुआं नहीं उठता, लेकिन विनाश वाली लकड़ी होती तो धुआं उठता है। आजकल तो हम सब एलपीजी यूज करने लगे तो उसमें तो धुएं का प्रश्न ही नहीं होता। मतलब उष्णता स्वभाव है और धुआं विभाव। अच्छा, ऊंची एक रूप लौ वो स्वभाव है, और हिलती डुलती लौ वो विभाव है, क्योंकि वो पवन के निमित्त से हिल डुल रही है। लौ किसके कारण हो रही है? पवन के निमित्त से हो रही है, बराबर ना। और धुआं उठ रहा है वो आर्द्रता के निमित्त से हो रहा है। तो अगर हम अग्नि का सुधार करेंगे तो क्या सुधार करेंगे? जो जो उसके विभाव थे उसको हटाएंगे कि अग्नि को ही हटा देंगे? हमें क्या लगा, चलो हमने चूल्हे की अग्नि या कंडे की अग्नि से हम आगे आए तो हमने क्या क्या सुधार किए कि भाई लकड़ी की जो अग्नि होती थी चूल्हे में, उसमें कई बार भीनी लकड़ी आ जाती थी तो धुआं उठता था। मतलब अब हमें निर्दोष अग्नि चाहिए है तो धुआं वगैरह की अग्नि चाहिए। तो मोदी साहब उज्ज्वला योजना लेकर आ गए हैं। कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या किया? अग्नि का घात किया कि अग्नि के विभाव का घात किया है? किसका घात किया? विभाव का घात किया कि धुआं ये अग्नि का स्वभाव नहीं, विभाव, बराबर। अब वो उनने दे दिया तो भी हम क्या लगा कि नहीं साहब ये भी अगर हवा में रहेगी तो हम बराबर का धुआं तो नहीं उठेगा लेकिन हिलती डुलती रहेगी। तो हमने अग्नि को, गैस को, रसोड़े को कहाँ बनाया कि कम से कम जहाँ पे हवा ना लगे, यानी वो स्थिर रहे। अब ये काम तो मोदी जी नहीं कर सकते ना, ये तो तुमको ही करना पड़ेगा। लेकिन इन दो के अगर आप कर दोगे तो आपकी अग्नि जलेगी भी, भोजन को जल्दी पकाएगी और आपको तकलीफ नहीं देगी। तो अगर हमें अग्नि में सुधार करना है तो हमें दो चीजें हटानी है, ना कि अग्निपन। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें जीव के अंदर सुधार करना है तो परिणमन तो जीव का स्वभाव है, आप परिणमन को नहीं हटा सकते। क्या समझे? क्योंकि परिणमन नहीं हो, जैसे अग्नि में उष्णता नहीं होगी तो अग्नि अग्नि नहीं होगी। ऐसे ही अगर द्रव्य परिणमित ना हो तो द्रव्य नहीं रहे। कोई परिणमन शून्य, जैसे ना उष्णता शून्य अग्नि जैसे नहीं होती वैसे परिणमन शून्य द्रव्य नहीं। यानी जैसे अग्नि का अनिवार्य अंग उष्णता है वैसे द्रव्य का अनिवार्य अंग क्या है? परिणमन है। तो कभी पर्यायों को या परिणमन को आप हटा सकते हो? बोले नहीं। लेकिन क्या हटा सकते हैं कि जैसे अग्नि में आर्द्रता के संयोग से धुआं उठा, वैसे आत्मा में मोह के संयोग से कर्तृत्व का धुआं उठा। किसका धुआं उठा? क्या बोला? मोह के संयोग से क्या हुआ? कर्तृत्व का धुआं। तो हमें अग्नि में सुधार करना है तो उष्णता में सुधार करना है कि धुएं में सुधार करना है?
बोल, उष्णता तो जितनी हो उतनी अच्छी है, मगर धुआं जरा सा भी हो तो नहीं चलेगा। ऐसे परिणमन में तो जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा है, क्योंकि स्वभाव से परिणमित हो रहा है, लेकिन वो परिणमन में मैंने कर्तापने का धुआं ले आया तो वो सुधार कर दो भाई साहब। और वो हुआ कैसे? अपने आप नहीं हुआ। अग्नि में विनाश थी, लकड़ी भीनी थी, ऐसे ही हमारे श्रद्धान में क्या होता है? विनाश। और इस विनाश के कारण मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो जब हम जैसे अग्नि में से भीना ईंधन निकाल देते हैं, सूखा ईंधन रखते हैं, तो उष्णता रहती है, धुआं चला जाता है। वैसे ही हमारे दृष्टिकोण में मिथ्यात्व है, उसे हम निकाल देंगे और सम्यक तो रखेंगे तो परिणमन रहेगा, कर्तृत्व तो चला जाए। ख्याल में आया? समझे कि नहीं? क्या रहेगा, क्या चला जाएगा? परिणमन रहेगा, कर्ता भाव चला जाएगा। तो अब वो लाइन समझना जो मैंने कहा, कौन सी? कि जब हम अकर्ता कहते हैं तब हम परिणमन स्वभाव का घात करना नहीं कहते, बल्कि अहंकार का घात करना कहते। अहंकार का भाव करो, क्योंकि अहंकार वो मैं नहीं, वो मेरा विकार। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज तो हटा दी, लेकिन फिर भी लॉ क्या है? हिलडुल बहुत रही है। तो अब ये काम तो जिनवाणी ने एक नियम आपको दे दिया कि स्वपर का विभाग बना के रखो, लेकिन उसके बावजूद भी स्वपर तो अपने अपने में अलग अलग रहते हैं। निर्दोष ईंधन है, फिर भी अगर पवन के संयोग में ज़्यादा रहेगा तो उसकी लौ हिलती डुलती रहेगी। तो इसीलिए उसे पवन से बचा के रखो। पवन ईंधन में आएगी नहीं, लेकिन अग्नि को चलित करेगी। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही अब आता है चारित्र का दोष, कि चारित्र का दोष दूर करने के लिए क्या किया जाता है? कि भाई अपने आप को ऐसे बना के रखो जिससे तुम्हें विकारों की, विभावों की पवन ना लगे। क्यों? क्योंकि कढ़ाई पे आत्मा पक रहा है ना, जितनी पवन लगेगी ना उतनी देर में पकेगा। अब जैसा मेरा घर है ना, वो खुली हुई है बारियां, अगर अब रसोई में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले जाके क्या करनी पड़ती है? बारी बंद। क्योंकि बारी बंद नहीं करोगे पूरी पवन आएगी, पूरी पवन गैस में लगेगी। तो जो भोजन, जो चाय 2-5 मिनट में बन सकती है, वो चाय क्या मालूम कब बनेगी। तो पवन अग्नि से दूर है, ईंधन अग्नि में, पवन अग्नि से दूर है। लेकिन अगर वो बार बार आपकी अग्नि के संपर्क में आएगी तो उसकी लौ अस्थिर होगी, और जितनी अस्थिर लौ होगी भोजन उतना देर से बनेगा। तो इसके लिए चारित्र का दोष आया। अपने आप को कहाँ रखो? हैं? कषायों के बावाजोड़ू में मत रखो, विभावों के, विकारों के संयोग में मत रखो, जिसमें आपकी ज्ञान ज्योति एकाग्र रहे, ऐसी जगह अपने आप को रखो। क्या बोला? कहाँ रखो? जहां आपकी ज्ञान ज्योति स्थिर रहे। आप सोचो, धंधा पानी दुकानदारी करते समय इस गायक प्रभु को गायक रूप रहने में कितनी प्रचंडता चाहिए। खो जाता कि नहीं खो जाता? घर गृहस्थी, परिवार, स्त्री पोषण इत्यादि सब कामों में मैं गायक हूं, ये भाव कितनी मुश्किल से आ पाता है। इसीलिए कहते भैया थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान ज्योति को पकने दो, स्थिर होने दो, क्योंकि ये ज्ञान ज्योति जितनी स्थिर होगी उतना तुम्हारा गायक प्रभु पकेगा और सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति।
बहुत सारे लोग ऐसे ही छल ग्रहण करते हैं कि साहब जब पर का मेरे में प्रवेश ही नहीं तो निवृत्ति का आएगी। सही है ना? अरे भाई बात सही है कि पर का मेरे में प्रवेश नहीं है, लेकिन पर के निमित्त से तुम्हारी कमजोरी के कारण अस्थिरता बहुत रहती है, और उस अस्थिरता के कारण जो ज्ञायक का तेज प्रकट होना चाहिए वो ज्ञायक का तेज प्रकट नहीं हो पाता, और इसीलिए जो आत्मा अनुभवन के लिए उचित ताप है वो ताप मिल नहीं पाता। जो चाय 5 मिनट में बननी चाहिए थी वो घंटे घंटे लग जाते। वैसे जो आत्मानुभवन 6 महीने में हो जाना चाहिए था वो पूरे जीवन में नहीं हो पाता, और इस जीवन में आत्मानुभवन नहीं हुआ तो अगले जीवन की तो क्या गारंटी है। इसीलिए समझ में आया? तो कर्तृत्व का निषेध करने पर आत्मा अकर्मण्य नहीं हो जाता, क्योंकि पोतानी अपनी पर्यायों को प्राप्त करना तो उसका सहज स्वभाव है और वो उसे प्राप्त करता ही रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखो यही कहते हैं। अब जो द्विक्रियावादी, तो हमें प्रॉब्लम यही है कि हमें कर्तृत्व के अहंकार को आनंद आता है, ज्ञातृत्व के आनंद को हम समझ ही नहीं पाए। जो शुरू में मैंने पॉइंट एस्टेब्लिश किया था, जितना मैं करता हूं उतना वैल्यूबल, और जैसे ही कर्तापना छूट गया मतलब मेरा तो खत्म, अस्तित्व खत्म। अरे कर्तापना छूटने से तेरा अस्तित्व और अहमियत खत्म नहीं होती, तेरी वास्तविक अहमियत शुरू होती है। समझ में आया? हम देखें आज ऑक्सीजन इसलिए कीमती है क्या कि सिलेंडर में मिलती, कि इसलिए कीमती है कि सबके लिए है, सुलभ है। लेकिन जिनको मनी सेंटर्ड है उन्हें कौन सी ऑक्सीजन की कीमत है? जो सिलेंडर में वाली ऑक्सीजन, सुलभ ऑक्सीजन की कीमत नहीं। ऐसे ज्ञायक भाव सुलभ है तो कीमती नहीं लग रहा, और रागादि भाव, संयोग, ये सब मुश्किल हैं, लेकिन वो मनी सेंटर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कीमती लगते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आया? तो आप निर्भर हो जाओ, कर्तापना छूटेगा ना। पापी लोग कहेंगे, मोही लोग कहेंगे कि कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। परमात्मा तो कहेंगे अब काम का काम करता है। पहले तो नकामा काम करता था, अब क्या करता है? पहले नरक निगोद जाने का काम करता है, अब मुझसे मिलने का काम कर रहा है। पहले जड़ के लिए काम करता था, अब चेतन के लिए काम करता है। पहले आकुलता का काम करता था, अब निराकुलता का काम करता है। लेकिन दूसरा पक्ष सामने आना चाहिए। आप अगर आपकी नजर में वो पहला ही पक्ष प्रबल है तो आप कर्तृत्व के अहंकार को लेकर बैठ जाओगे, ज्ञायक भाव की मिठास आपको आएगी नहीं, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि बन के रह जाओगे। और द्विक्रियावादी समझ लो, ये तो कहा जा रहा दो क्रियावादी, जो दो को करना मानता है वो अभिप्राय में अनंत क्रियावादी है, ये समझ लो। क्या बोला? क्या बोला? जो दो द्रव्यों की पर्याय का मैं करता हूं ऐसा मानता है, उसके अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? अनंत का कर्तृत्व पड़ा हुआ। मैं भूत में होता तो ऐसा कर देता, मैं भविष्य में जाऊंगा तो ऐसा कर दूंगा, ये अनंत का कर्तृत्व माथे पर ढो रहा है। क्या होगा इसका? इसलिए ये जो दो का कर्तापना है ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये इंग्लिश का मुहावरा है। मतलब क्या है ये वो उस गहरी भूल का एक आंशिक प्रदर्शन है। टिप ऑफ आइसबर्ग दिख रहा है जरा सा, लेकिन है बहुत, क्योंकि इसकी जड़ मिथ्यात्व में जुड़ी हुई। आपको पता ना टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था? टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था? है? हाँ, तो बर्फ छोटी सी दिख रही थी, लेकिन थी कैसी वो? अंदर में पहाड़ था।
आप वो कहे अरे जरा सी बर्फ ही तो नहीं दिखी, जरा सी बर्फ तो दिख रही थी, अंदर में छिपी हुई कितनी थी। जरा सी होती तो टाइटैनिक के सामने नहीं जा अटक पाती, वो पूरा का पूरा पहाड़ था बर्फ का। ऐसे ही मैंने दो का काम किया, मतलब मैंने उंगली हिलाई, मैंने रोटी बनाई, मैंने जबान को हिलाया, मैंने बालों को ठीक किया, मैंने गाड़ी चलाई, बराबर। ये तमाम चीज़ें टिप ऑफ आइसबर्ग है, दिख रही हैं जरा सी, लेकिन इनका अभिप्राय कितना है। इसीलिए जो व्यक्ति द्विक्रियावादी कह रहा है वो अभिप्राय में कितना है, अनंत क्रियावादी। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया। जैसे अभी जैसे उदयपुर वाला केस हुआ ना, मैंने पहले भी कहा कि ये केस में मात्र एक व्यक्ति नहीं, ये धारणा कि जो भी बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। एक बोला एक मार दिए जाएंगे, दो बोले दो मार दिए जाएंगे, जो भी बोलेगा। अब ये मान्यता एक की हत्या तक सीमित है कि अनंत की भूल से सीमित है। ये अभिप्राय की बात है। ये क्या है कि अपने अभिप्राय पर बहुत जोर दिया जाता है और अभिप्राय को ही सर्वस्व कहा जाता है। जैसे आपने 10 रुपए की रिश्वत ली तो 10 रुपए ही तो लिए भाई, वो 10 रुपए की बात नहीं है। तुमने 10 रुपए के लिए अपनी नीति नहीं रखी तो आगे 1000 बार तुम्हें नीति का चांस तोड़े तो तुम 1000 बार वो काम करो। अभिप्राय की वो भूल। जो एक अच्छी वस्तु दिखी उसके लिए अनीति कर सकता है, इसका क्या मतलब है, जितनी भी अच्छी वस्तु दिखेगी सबके लिए अनीति कर देगा। जो 1 रुपया भी किसी का हड़पता है उसके अभिप्राय में क्या है कि अनीति का जितना भी मिलेगा मैं ले लूंगा। पॉइंट समझ में ना। तो ये द्विक्रियावाद की जो भूल है ना, ये 2 क्रिया तक सीमित नहीं है। ये द्विक्रियावादी अनंत क्रियावादी है। मैंने कल भी कहा था कि अपने आप को अघोषित रूप से ईश्वर बनाने की भूल है। कैसी भूल है, इसको ईश्वर बन हिंदू परंपरा से ट्रेंड हुआ है, बराबर। ईश्वर बन सकता नहीं है, लेकिन ईश्वर बनने की भावना पूरी। ये लाइन समझे क्या है, ये अपना मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क कौन सी परंपरा से ट्रेंड हुआ है। पाठशाला तो तुमने कम पढ़ी, दुनिया में तो क्या देखा, सब जगह भगवान भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें देख लेगा। मतलब इस हिसाब से हमारा माइंड कैसा ट्रेंड हुआ है कि इतना भी बोलते के बावजूद भी वो भगवान का कर्तापना अंदर से निकलता नहीं। अब देखो हमारा माइंड किस रूप में ट्रेंड हुआ है, क्योंकि वही देखा सुना हमने, ईश्वर सब करता है। अब गजब बात यह है कि हिंदू परंपरा से ट्रेंडिंग होने के कारण ईश्वर का कर्तृत्व हमें अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ तो ईश्वर की वैकेंसी नहीं। वैकेंसी है क्या, जैन धर्म में वैकेंसी है, 6 महीने 8 समय में 608 वैकेंसी निकलती। भैया चंद्रकांत भाई, 6 महीने 8 समय में कितनी वैकेंसी निकलती लगातार। हिंदू परंपरा में तो फुल हो गई, और इस्लाम और क्रिश्चियन में तो कह दो तो बड़ा गुनाह, मार देंगे तुम्हें, बराबर। समझ आया। यानी सब जगह पे ईश्वर की वैकेंसी नहीं निकलती, जैन धर्म में अभी भी निकल रही। अब गजब है, इसे जैन धर्म के अनुसार भगवान बनना है, लेकिन जैनों वाला भगवान नहीं बनना। अरे सिद्ध शिला में बैठ गए ऊपर, क्या मजा है। मजा तो तब है जब अपने हाथ में पावर हो। इसलिए द्विक्रियावादी अपने आप को अघोषित रूप से
ईश्वर बनाना चाहता है, अवैधानिक रूप से अपने आप को ईश्वर बनाना चाहता है कि मैं 2 का करूं तो 10 का करूं और सब मेरे हिसाब से हो, कितना मजा आए, सब मेरे हिसाब से हो। तो बारिश नहीं हो रही, बारिश हो गई, चुटकी बजाओ बारिश हो गई, बराबर। कोई मेरे अगेंस्ट आया, चुटकी बजाओ वो खत्म हो गया, कोई मेरे सामने आया, चुटकी बजाओ वो राज, मतलब सब मेरे अधीन होकर चले तो कितना मजा है? तो ये द्विक्रियावाद की मान्यता अनंत क्रियावादी है और अपने आप को अवैधानिक रूप से ईश्वर बनाने की साजिश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मिथ्यात्व है। देखो समझते हैं जरा। जम्हा दू अत्तभावम, कि जो कोई अपने भाव को, पची पोगल भावम मतलब पुद्गल के भाव को, अब दोनों आ गए, जीव और पुद्गल, और जीव और पुद्गल में पूरा जगत दिखता है। मैं एक जीव द्रव्य, मेरा अलावा बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य, और दो भी कुबंती, अगर मैं दोनों को करता हूं, क्या करता हूं? मैं दोनों को करता हूं, तेण दो मिथ्या दिट्ठी, तो मैं क्या हो गया? मिथ्यादर्शी हूं। क्यों? द्विक्रियावादिनो होती, क्योंकि ये द्विक्रियावादी में हो जाएगा, जो कि जिनमत के बाहर है। द्विक्रियावाद होना जिनमत के क्या? जिनमत के बाहर मतलब वस्तु व्यवस्था के बाहर है। देखो समझो, जो जो वस्तु व्यवस्था में है वो जिनमत में है, और जो जिनमत के बाहर है वो वस्तु व्यवस्था के भी बाहर, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने अपने मन का कुछ नहीं बोला, सर्वज्ञ होकर उन्होंने दुनिया को देखा जाना, और जगत का जो सनातन नियम है वो आपके सामने रखा। इसलिए जिनमत में अगर आप दो द्रव्यों की क्रिया नहीं कर सकते, अन्य मत में कर सकते हो, तो इस भ्रांति में मत रहना। अन्य मत में तो आपको ठगा भी जाएगा। समझ में आया? जिनमत में अगर ये कहा है कि दो द्रव्यों दो पर्यायों का कर्ता जीव नहीं है, तो वस्तु व्यवस्था में भी नहीं। ये लगभग वैसे ही है कि भाई जिनमत में कहा जा रहा है कि अग्नि गर्म है, तो अग्नि तो ठंडी है और गर्म कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अग्नि गर्म ही थी, इसीलिए गर्म कहा जा रहा है। कोई जिनमत ने उसको गर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। जिनमत में कहा जाए कि पानी को ऊपर से फेंको तो नीचे गिरता है, तो जिनमत पानी के खिलाफ साजिश कर करके उसे नीचे गिरा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है कि भाई पानी का स्वभाव है, इसलिए जिनमत में बता। ऐसे ही अगर जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि दो द्रव्यों की क्रिया तुम नहीं कर सकते, तो अगर तुम करोगे तो जिनमत के बाहर हो। बोले कोई बात नहीं, हम जैन मत छोड़ देंगे, कर्तापना रख लेंगे, तो भी तुम कर्ता नहीं हो पाओगे। इसीलिए तुम्हें सुखी होना है तो कर्तापना रखकर सुखी नहीं होगे, कर्तापना छोड़कर सुखी हो। ये बात समझो। क्यों बार बार वही भूल करते हो? कर्तृत्व के अहंकार को रख लेते हो और ज्ञातृत्व के आनंद को छोड़ देते हो। क्यों बाहर की वस्तुओं से अपनी कीमत करते हो? अपने सहज ज्ञान से अपनी कीमत क्यों नहीं करते? क्यों बाहर की पाई हुई चीज को उपलब्धि गिनते हो? आत्मा की उपलब्धि को उपलब्धि क्यों नहीं गिनते? क्यों अर्थ प्रेरित जीवन जी रहे हो? परमार्थ प्रेरित जीवन क्यों नहीं जीते? क्यों संयोगों के पीछे भाग रहे हो? स्वभाव के पीछे आकर्षित क्यों नहीं होते? समझ में आया? भाई ये बात समझना है, थोड़ा गहराई से समझो। तो द्विक्रियावादी जिनमत के बाहर है। जिनमत के बाहर है मतलब वस्तु व्यवस्था के बाहर, ठीक है ना? इसीलिए कि अगर आप अपने को पर का कर्ता मानोगे
पर को अपना कर्ता मानो द्विक्रियावादी, और द्विक्रियावादी मतलब अनंत क्रियावादी, पूरे जगत का लोक। बराबर, विस्तार से टीका वगैरह की चर्चा अपन कल करेंगे।